पिछले एपिसोड में हमने लायबिलिटीज साइड को समझा था, जिसमें हमने देखा कि कंपनी के ऊपर कितने पैसे उधार है और वो किस किस तरह से अपने खर्चे हैंडल करती है। अब सोचिए, अगर लायबिलिटीज कंपनी के ऊपर का बोझ है तो कंपनी के पास ऐसी क्या चीजें हैं जिससे वो अपने बोझ को संभालते हैं। सही समझे, यही होते हैं कंपनी के एसेट्स। पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, लायबिलिटीज, इक्विटीज और एसेट्स का क्या रिलेशन है? लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज इज इक्वल टू ए रेवेन्यूज, बी एक्सपेंसेस या फिर सी एसेट्स। वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दे, और अगर आपको ये सीरीज में कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आंसर जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, एसेट्स वो रिसोर्सेज है जो कंपनी के पास है, जिनका यूज वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए करती है। यानी ये वो इन्वेस्टमेंट्स है जो कंपनी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इस एपिसोड में एफएमसीजी कंपनी के एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट को समझने के लिए, और देखेंगे कि कैसे ये कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमारे एफएमसीजी कंपनी के नॉन करंट एसेट्स की तरफ चलते हैं। ये वो एसेट्स होते हैं जो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और पीपीई की बात करें तो ये उन एसेट्स को दिखाता है जो कंपनी अपनी फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में यूज करती है। इस कंपनी के पास ₹2500 करोड़ के पीपीई है, जो पिछले साल ₹2200 करोड़ से बढ़ गए हैं। इसका मतलब कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या CWIP, जो उन प्रोजेक्ट्स को दिखाता है जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। जैसे कंपनी ने एक नई फैक्ट्री बनानी शुरू की हो लेकिन वो अभी फुल्ली फंक्शनल नहीं हुई। ये ऐसी ही है जैसे आपने अपनी बाइक में एक्सेसरीज लगाने का प्लान बनाया हो पर काम अभी भी चल रहा है। इस एफएमसीजी कंपनी के केस में ये ₹209 करोड़ का है, जो पिछले साल ₹171 करोड़ था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो एसेट्स है जो कंपनी अपने कोर ऑपरेशंस के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर में फायदा उठाने के लिए रखती है। जैसे आपने एक प्लॉट खरीदा हो जिससे आप बढ़ते वैल्यू पर फ्यूचर में बेच सको। गुडविल वो वैल्यू है जो कंपनी के ब्रांड नेम, रेप्यूटेशन और कस्टमर लॉयल्टी से बनती है। जैसे आपके फेवरेट रेस्टोरेंट का नाम ही आपको वहां जाने पे मजबूर कर देता है। ये भी कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में थोड़ा रिडक्शन हुआ है ₹45.45 करोड़ पे आके, जबकि गुडविल ₹405 करोड़ पर ऑलमोस्ट स्टेबल रही है। आगे बढ़ते हैं अदर इंटेंजिबल एसेट्स की तरफ। ये नॉन फिजिकल एसेट्स होते हैं जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, जो कंपनी के पास होते हैं। ये एसेट्स कंपनी के ऑपरेशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू है ₹803 करोड़, जो पिछले साल ₹888 करोड़ थी। थोड़ा डिक्लाइन दिखाता है कि कुछ इंटेंजिबल एसेट्स एक्सपायर हो गए हैं या कंपनी ने उन्हें राइट ऑफ कर दिया है। अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट की। ये वो इंटेंजिबल प्रोजेक्ट्स है जो अभी डेवलपमेंट फेज में है, जैसे नए सॉफ्टवेयर या नए पेटेंट्स पर काम चल रहा हो। ये ₹23.14 करोड़ पर है, जो पिछले साल ₹4 करोड़ ही था। यानी कंपनी अपनी फ्यूचर इनोवेशन में इन्वेस्ट कर रही है। इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर वो पैसा होता है जो कंपनी ने किसी और कंपनी के साथ मिलाकर इन्वेस्ट किया होता है, जिससे दोनों कंपनीज को फायदा हो। इस कंपनी ने अपनी जॉइंट वेंचर में ₹7.33 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, जो पिछले साल ₹7.84 करोड़ थे। थोड़ा डिक्लाइन दिखाता है कि कुछ फंड्स वापस आए हैं या इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू थोड़ी गिर गई है। अदर इन्वेस्टमेंट्स में कंपनी के ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कोर बिजनेस के अलावा कंपनी ने किए होते हैं, जैसे बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। इस कंपनी के अदर इन्वेस्टमेंट्स ₹5200 करोड़ है, जो पिछले साल ₹5500 करोड़ थे। ये डिक्रीज दिखाता है कि कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम कर लिया है या उनकी मार्केट वैल्यू थोड़ी कम हो गई है। अदर इन्वेस्टमेंट्स के बाद आते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट्स और नॉन करेंट टैक्स एसेट्स, जो फ्यूचर में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कंपनी ने अभी कुछ टैक्सेस ज्यादा दे दिए हैं और आगे चलकर उनको उसका फायदा मिलेगा। इस कंपनी के डिफर्ड टैक्सेस है ₹6 करोड़ और नॉन करेंट टैक्स एसेट्स है ₹4 करोड़, जो ऑलमोस्ट सेम है पिछले साल के कंपैरिजन में। आखिर में
अदर नॉन करंट एसेट्स आते हैं जो कंपनी के ऑपरेशंस के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन वो किसी और कैटेगरी में फिट नहीं होते। इस कंपनी के ₹98 करोड़ के नॉन करंट एसेट्स है जो पिछले साल ₹85 करोड़ से बढ़ गए हैं। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। तो ये वो एसेट्स होते हैं जो कंपनी के पास शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जैसे इन्वेंट्रीज जो कंपनी के पास रेडी गुड्स और रॉ मटेरियल्स को रिप्रेजेंट करती है। इस एफएमसीजी कंपनी के इन्वेंट्रीज ₹1946 करोड़ पर है, जो पिछले साल ₹2000 करोड़ से कम हुई है। थोड़ा डिक्रीज दिखाता है कि शायद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच दिया है या अपने स्टॉक लेवल्स को मैनेज किया है। इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और बैंक बैलेंसेस भी शामिल होते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनी ने किए हैं, जैसे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स ₹1666 करोड़ पर है, जो सिग्निफिकेंटली बढ़ गए हैं पिछले साल के ₹700 करोड़ से। अब ट्रेड रिसीवेबल्स वो पैसा है जो कंपनी को अपने कस्टमर से लेना है, यानी कंपनी ने प्रोडक्ट्स बेच दिए हैं लेकिन पेमेंट अभी तक बाकी है, और ये ₹898 करोड़ पर है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड बैंक बैलेंसेस कंबाइंड ₹666 करोड़ है, जो कंपनी के कैश रिजर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं और कंपनी के इमीडिएट एक्सपेंडिचर नीड्स मीट करने के लिए हेल्प करते हैं। अदर करंट एसेट्स में वो एसेट्स आते हैं जो करंट कैटेगरी में तो है, लेकिन किसी भी ऊपर मेंशन्ड स्पेसिफिक कैटेगरी में फिट नहीं होते। इस कंपनी के अदर करंट एसेट्स ₹458 करोड़ है, जो पिछले साल ₹278 करोड़ थे। ये बड़ा इंक्रीज बताता है कि कंपनी ने अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ और रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं। तो ये था एसेट साइड का कंप्लीट ब्रेकडाउन, जो बताता है कि कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है और उनका क्या स्टेटस है। चलो अब वक्त है आंसर रिवील करने का उस क्वेश्चन का जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था। तो दोस्तों सही जवाब है सी, एसेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन ये होती है, लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज इज इक्वल टू एसेट्स। तो अगर आप बैलेंस शीट के इक्विटीज और लायबिलिटीज साइड को डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये लेफ्ट आई पर क्लिक कीजिए और हमारा डिटेल्ड वीडियो देखिए उस टॉपिक पर। अब अगले एपिसोड में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिटेल में समझेंगे, जो बताता है कि कंपनी के पास कैश आता कहां से है और जाता कहां है। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.